हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत तायडे, आपका नी हिप एंड शोल्डर एक्सपर्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थोबी। आज हम बात करेंगे एसीएल के साथ जो एलईटी प्रोसीजर होता है उसके बारे में, और इससे आपको री इंजरी के चांसेस कैसे कम होते हैं, नी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, और आपको अगर एसीएल टेयर है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपकी रिकवरी कैसी होगी और ये कितना एडवांस टेक्निक है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। आज इन सब के बारे में मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। एसीएल ये जो लिगामेंट है हमारे घुटने की काफ़ी इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। ये आपके घुटने को स्टेबिलिटी देती है, और अगर कोई भी कारणवश इसमें चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, हो सकता है वो सडन चेंज ऑफ द मूवमेंट हो, आपकी लैंडिंग गलत हो जब आप जंप कर रहे हो, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिसमें जैसे अगर आप सॉकर ले लो, बास्केटबॉल ले लो, या फिर कोई भी एक्सीडेंट जिसमें ये टूट जाता है, तो इसको आपको रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर ये कंप्लीट टेयर होता है। अगर आप ये एसीएल रिकंस्ट्रक्ट नहीं कराते हैं तो आपके घुटने में एक कांस्टेंट दर्द या फिर इंस्टेबिलिटी की एक फीलिंग हमेशा रहती है जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो, कूदते हो, या कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी करते हो। अब ये सिम्टम्स क्या दिखाता है? जब भी आपको एसीएल टेयर होता है आपको एक पॉपिंग साउंड सुनाई आ सकता है एट द टाइम ऑफ इंजरी, सीवियर पेन, स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, और ये एक तरीके से हमको बताता है कि हमें हो सकता है एसीएल टेयर हो। अब हम बात करते हैं एसीएल के साथ एलईटी, ये जो प्रोसीजर है ये कब किया जाता है। एसीएल वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और स्टेबिलिटी देने के लिए। बट अगर आप हाई रिस्क एथलीट हो जिसमें आपको हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स खेलना है, दौड़ना है, कूदना है, साइड चेंजेस करना है, या फिर आपको सीवियर इंस्टेबिलिटी हो, तो लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टीनोडेसिस जिसको ही हम एलईटी बोलते हैं, ये अगर हम ऐड ऑन करते हैं एसीएल के साथ तो आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। और अगर आप हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको आपके स्पोर्ट्स में काफ़ी हेल्प होगा, बिकॉज आपको स्टेबल एक नी मिल जाएगा इसके कारण। अब ये एलईटी प्रोसीजर होता क्या है? एलईटी प्रोसीजर में हमारा एक आउटर बैंड होता है, इलियोटिबियल बैंड, उसका ही हम एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं और उसको रीअटैच करके रीइंफोर्स करते हैं स्टेबिलिटी आपके नी में। अब इससे दो फायदे हैं, आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है नी में, दूसरा आपका जो स्ट्रेन है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का वो कम हो जाता है, पिवटिंग जो मूवमेंट है उसमें आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलती है, और हाई इम्पैक्ट अगर एक्टिविटी करते हो तो आपको घुटने में पेन नहीं आता है, स्ट्रेन नहीं आता है। अगर आपका एसीएल टूटा हुआ है तो उसको हमको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जो आपके ही शरीर से हम ग्राफ्ट लेते हैं और उससे हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब एलईटी क्या करता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर होता है जो आपके घुटने को स्टेबलाइज करता है, सेकेंडरी स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं, और इससे क्या होता है आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और री इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एलईटी एक तरीके का बैकअप है आपके जो एसीएल रिकंस्ट्रक्टर है उसके लिए, और ये आपको कॉन्फिडेंस भी देता है आपके जो स्पोर्ट्स है उसमें जल्दी जाने के लिए और नॉर्मल एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट करने के लिए। अब ये जो एलईटी है ये ऐड करना है कि नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करें? सबसे पहला स्टेप होता है एक्यूरेट डायग्नोसिस। हमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम चेक करते हैं आपका एसीएल टेयर के बारे में, जैसे लैचमेंट टेस्ट, पिवट टेस्ट, ये हमको करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एमआरआई हमको एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है कि हमको एग्जैक्टली कैसे आगे बढ़ना है। ये प्रॉपर जब हम इवैल्यूएट करते हैं एसीएल टेयर को और नी स्टेबिलिटी को, तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमको एलईटी ऐड करना है कि नहीं, और पेशेंट का एक्टिविटी लेवल कैसा है, जो हमको बताता है कि इनको एलईटी ज़्यादा फायदा देगा या बिना एलईटी के हम ऑपरेशन करके भी पेशेंट को स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। अब जब एलईटी प्रोसीजर आप देखते हैं तो एलईटी थोड़ा सा एडवांस प्रोसीजर होता है। आपको जो चूज करना है सर्जन को, वो क्या पैरामीटर्स के हिसाब से आपको चूज करना है? पहले तो आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज देखना चाहिए आपके डॉक्टर का कि इन्होंने एसीएल एंड एलईटी प्रोसीजर्स कितने किए और कितनी इनकी स्पेशलाइज स्किल है उस चीज़ में। दूसरी चीज़ है कि आपके सर्जन कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और क्यों आपको ये प्रोसीजर ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है रिहैबिलिटेशन, आपको ये देखना है आपके सर्जन आपके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ क्लोजली वर्क करते हैं टू गेट यू द बेस्ट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, एंड द रिहैबिलिटेशन शुड बी द बेस्ट। एंड हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसी है? यू शुड हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, बिकॉज वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करते हैं अच्छा रिजल्ट देने में। एंड हॉस्पिटल आप इसीलिए चूज करते हो क्योंकि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मिलते हैं। एलईटी प्रोसीजर जो है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा री इंजरी से बचने के लिए और नी स्टेबिलिटी ज़्यादा देने के लिए। अगर आप हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको री इंजरीज हो चुकी है और आपने पहले भी एक एसीएल कर चुके हैं और वो फेल हो गया है, तो एलईटी आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे।